कि हम महाराज जी की एक शिष्य है। महाराज जी माना अखंडानंद जी सरस्वती। तो उनके प्रति हमारा गुरु भाव तो रहा ही है हमेशा से। तो उसमें हम एक बार उनके एक शिष्य हैं, उन्होंने कैंप लगाया हुआ था कुंभ में। तो हम उनके कुंभ के कैंप में चले गए। हमने सोचा चलो उनके कुंभ कैंप में चले जाते हैं। तो वहां पर जो था एक वचन लिखा हुआ था और एक और वचन लिखा हुआ था। उन्होंने बैनर फ्लैक्स बना के टांगे हुए थे, क्योंकि कुंभ में जो कैंप लगता है उसमें फिर उसी अनुसार जो है एक तरह की वो होती है। तो वहां जो है ऐसा जो है वो कैंप लगा हुआ था। तो कैंप में ये लिखी मतलब फ्लैक्स में ये लिखा हुआ था, एक तरफ तो उड़िया बाबा जी महाराज के कुछ वचन थे, दूसरी तरफ महाराज जी अखंडानंद जी सरस्वती के कुछ वचन थे। दोनों ही वचनों पर हमने विचार किया। तो एक तो जो उड़िया बाबा जी महाराज के वचन थे उन पे लिखा हुआ था कि समाधि के बारे में लिखा हुआ था। तो समाधि, निर्विचार स्थिति इत्यादि के बारे में लिखा हुआ था। दूसरी तरफ महाराज जी के जो वचन थे उन्होंने लिखवाया हुआ था कि ऐसी समाधि को मना कर देना जिस समाधि में तुम्हारे पास जो है सम्यक विचार ना हो। अब बड़ी विचारणीय बात हो गई। आरंभिक व्यक्ति तो ये सोचेगा कि भाई जिस समाधि में विचार होगा वो समाधि कहाँ हुई, ऐसा सोचने लग जाएगा। लेकिन हमने इसका वहां पर जो एक दो महात्मा रहते ही थे, तो कुंभ में तो महात्माओं का जमावड़ा रहता ही है। तो हमने जो महात्मा लोग जो थे उनसे ये कहा, तो उन्होंने कहा देखो दोनों बातें जो है वो अधिकारी भेद से हैं। एक तो वो है कि जो योग मार्गी है उसके लिए जो समाधि है एकदम परम वो निर्विचार स्थिति, ये तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि एक व्यक्ति जो है ज्ञान मार्गी है, और ज्ञान मार्गी मतलब वो अंतिम चोट मारने चला है। क्योंकि योग मार्ग, योग के बाद ही ज्ञान है। क्योंकि बाद ही तो नहीं कह सकते, लेकिन ज्ञान तो योग से भी उत्कृष्ट है। अर्थात योग तो क्या है, चित्त वृत्ति निरोध है। और चित्त वृत्ति निरोध हो भी गई तो समाधि आ भी गई, समाधि फिर चली भी जाएगी। वस्तुतः समाधि कोई साधारण चीज नहीं है, लोग ऐसा समझते हैं। कई बार कई वेदांती समाधि को हल्के में ठहरा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे समाधि यूं ही नहीं लग जाती। लेकिन जो योग की समाधि है वो समाधि लग भी जाए, जो योग के अनुसार जो समाधि है यदि वो लग भी जाए तो वो कभी तो उतरेगी। आज नहीं तो कल उतरेगी। 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे, 10 दिन, वर्षों तक जिन्होंने समाधि लगाई उनकी समाधि भी उतर गई। तो उसको भी अंतिम चीज तो नहीं समझना चाहिए समाधि को। तो वो फिर दूसरा पक्ष महाराज जी ने ये लिखा कि यदि तुम्हारा सम्यक बोध नहीं है और ऐसे ही तुम समाधि की बात करते हो कि ठप्प पड़ के बैठ गए, तो ये ठप्प पड़ के बैठना तो तुम प्राय सुषुप्ति अवस्था में भी हो जाता है। तो सुषुप्ति अवस्था में भी, लेकिन समाधि और सुषुप्ति में भेद ये है कि समाधि में जो है वो तमस है और समाधि में तुम्हें भान नहीं होता, और समाधि अवस्था में तुम्हें भान रहता है। लेकिन उसमें भी एक और चीज तुम्हें ध्यान में देनी चाहिए कि जब तुम विचार के मार्ग से जा रहे हो और यहाँ पर तुम जब चिंतन कर रहे हो, तत्व और त्वम का जब तुम अनुसंधान कर रहे हो, और तत्व और त्वम का अनुसंधान करते हुए जब तुम तत्वमसी महावाक्य का उपदेश होता है, और तत्वमसी महावाक्य का उपदेश होने के बाद में चिंतन करते करते, विचार करते करते तुम अहम ब्रह्मास्मि की जब अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में तुम्हारा प्रवेश होता है, और फिर वो अखंड ब्रह्माकार जो वृत्ति होती है वह भी नहीं बचती है, तो वह जो बोध है, सम्यक बोध, वही परम समाधि है। वो तो इसीलिए उन्होंने इस बात को इस तरह लिखा था, लिखवाया होगा या बोला होगा, जिसकी उन्होंने वो बनाई फ्लैक्स, कि ऐसी समाधि को मत स्वीकारना जिसमें विचार ना हो। अर्थात यदि तुम्हें समाधि भी चाहिए, अर्थात परम समाधि चाहिए, तो वो भी तुम्हारी चिंतन से, बोध से, तुम्हारे किसी एक महावाक्य से तो शुरू होनी चाहिए। हमारे में महावाक्य है, और यदि वो महावाक्य के माध्यम से नहीं है तो वो तुमने जो समाधि लगाई है योग के अनुसार, जो तुम जिसको समाधि कह रहे हो, और कई लोग ऐसी उसी को अंतिम अवस्था समझ लेते, तो वो तो कभी ना कभी उतर ही जाएगी। अर्थात समझदारी के बिना, भाई आत्मा ही ब्रह्म है, ये परम समझदारी है। इससे बड़ी समझदारी और क्या हो सकती है? आत्मा ही ब्रह्म है। यदि तुम आत्मा ही ब्रह्म है इस समझदारी में प्रवेश नहीं किए, ये विचार तुम्हारे अंदर नहीं उठा, तत्व और त्वम
यानी वो जो तुम अपने को जो आत्मा समझ रहे हो, वो तत्व जो ब्रह्म है वो कोई दो नहीं है, तत्व और त्वम एक ही है, तभी उसका असी पद है उसमें, क्रियापद तत्व और त्वम के साथ। तो वो तत्वमसी का जो तुम्हें बोध कराते हैं गुरु, फिर अखंड ब्रह्माकार वृत्ति जो अहम ब्रह्मास्मि से उदय होती है, तो वो अखंड ब्रह्माकार वृत्ति उठने के बाद जो फिर तुम्हारी समाधि लगेगी या कुछ, तो अब इसमें ये प्रश्न आया। हमने कहा महाराज जी मतलब एक दूसरे गुरु परंपरा से जो शिष्य रहे, उनके महाराज श्री अखंडानंद जी के दंडी स्वामी जी, उनसे हमने कहा महाराज जी आप हमें ये बताइए, इस जो विचार चल रहा था, आप हमें ये बताइए कि जनक जो हुए, वो जनक जनक के समय पर जनक जी को जो कहते हैं कि घोड़े के पैर में, घोड़े के रकाब में पैर डालते हुए घोड़े पर जब चढ़ते हैं, तो वो चढ़ने के लिए जो बना होता है पैर रख के चढ़ने का, उसमें पैर डालते डालते एक पैर नीचे है, दूसरा पैर उसमें डलाया, उनको बोध हो गया, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको किस प्रकार? तो वहीं से वो बात निकल के आई कि उन्हें जो है गुरु का किया हुआ उपदेश जो था वो अंदर गया है, और गुरु का उपदेश वो श्रवण हुआ है, गुरु के उपदेश के उस श्रवण से उनको अहम ब्रह्मास्मि की अखंड ब्रह्माकार वृत्ति का उदय हुआ है, और वहां जो है फिर उनको बोध हुआ है। तो वो जो समाधि, उसको यदि तुम समाधि कहोगे, तो यदि तुम्हें समाधि कहने की ही आदत बन गई है, तो वो सम्यक समाधि है, वो सम्यक बोध है। वो ऐसा नहीं है कि तुम किसी प्रकार से तुमने कहीं से जो है, कई बार जब तुम हल्का खान पान लेते हो और एक वातावरण में रहते हो वर्षों तक, तो उसके कारण क्या होता है कि प्राण की जो समझो चलना होता है वो इतना कम हो जाता है। इस प्रकार के तो अनुभव हमने भी किए, प्राण चलना इतना कम हो जाता है कि आप जो है निर्विचार स्थिति में प्रवेश कर जाते हो, तो वो फिर प्रगाढ़ समाधि का रूप ले लेता है, आपको पता नहीं चलता आपके आसपास क्या घटना घटी, आप ऐसे उठते हो कि आपको पता ही नहीं है कुछ कहाँ क्या घटा। उतने काल यदि आप 2 मिनट 5 मिनट 8 मिनट भी रहे या 10 मिनट रहे, आपको पता ही नहीं है, मतलब बहुत प्रगाढ़ समाधि लग जाती है। और उसमें बहुत रिफ्रेशमेंट भी होता है, मतलब काफी, मतलब कह सकते हो तुम एक बहुत अच्छा दिव्य शक्तियां भी आ जाती हैं। वो उससे लोग जो हैं कई महात्मा जन, वैसे तो ये कोई साधारण चीज नहीं है, इसको साधारण मत समझना, अच्छे अच्छे बड़े बड़े महात्मा भी समाधि को तरसते हैं, समाधि नहीं लगती। लेकिन हम तो उससे भी एक स्टेप आगे की बात अभी जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम उसका वेदांत के द्वारा निर्णय निकाल रहे हैं। वो भी तो टूट जाती है, वो भी 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन में तो चली जाएगी, लगना भी कठिन है, वो फिर टूट भी जाती है। उसके बाद तुम जब समाधि से उतरे हो, तब तुम्हारे क्या काम आएगी? तो तुम्हारे काम वो वही चीज आ सकती है जो तुमने जो है अपने से अपनी बनाई है, और वो है बारंबार बारंबार जब तुमने गुरु के वचनों पर विचार किया है, वो विचार से जो तुम्हारी वो अवस्था पुष्ट हुई है, वो तुमसे कोई नहीं छुड़ा सकता, मौत का बाप भी नहीं छुड़ा सकता, यमराज भी नहीं छुड़ा सकता, इंद्र भी उसको नहीं ले जा सकते। तो जब ये इंद्र इत्यादि यमराज इत्यादि नहीं तुमसे छीन सकते, तो वही तो परम मुक्ति है। वो तुम जान जाओगे कि भाई आत्मा ही ब्रह्म है। ये तुम अपने को परिचिन्न मानता था, मैं अपने को छोटा समझता था, जो सत्ता सामान्य है उससे अपने को कटा हुआ मानता था, अपने को मैं उससे अलग समझता था, और वो वास्तव में अलग नहीं है, वो और मैं दो नहीं है, एक ही है, मुझसे ये सब भास रहा है। ऐसी अनुभूति हुई स्वामी राम तीर्थ को, उनकी पुस्तकें पढ़ के देखो तो वो कहेंगे, उनके अंदर तो ऐसी अनुभूति अद्वैत की रहती थी कि वो तो चलते फिरते कहते ही थे कि मैं ही हूँ सबका, और मैं ही बाजार में हूँ, और मैं ही अनेकों रूप में, मैं ही सामान खरीदने वाला हूँ, और मैं ही बाजार में हूँ। वो इस प्रकार बोलते थे। तो अद्वैत अनुभूति जो होती है वो कभी टूटती नहीं है। बाकी तो सारी अनुभूतियां जो है वो द्वैत में है, क्योंकि अद्वैत में अनुभूति शब्द भी बनता नहीं है, लेकिन ये तो कुछ ना कुछ समझाने के लिए, चर्चा के लिए बात आ जाती है। जब द्वैत ही नहीं है, वहां अनुभूति शब्द भी कहाँ है? लेकिन वो भी एक स्तर तक विचार जब प्रॉपर करेगा, जो गुरु के द्वारा उपनिषदों का ज्ञान पाया है, उस उपनिषद का मतलब क्या है, शदलरी धातु से बनती है, शदलरी धातु से ये उप और नी उपसर्ग लगा के, तो ये इसका मतलब ही है पास बैठना, मतलब गुरु के अर्थात एकदम समीप हो जाता है व्यक्ति, और फिर उसके बाह्य गुरु उसके अंदर के गुरु को जगा देते हैं, और वहीं फिर अखंड ब्रह्माकार व्यक्ति का उदय होता है। तो वो जनक के साथ हुआ है, वो कोई सामान्य ऐसी कोई वो नहीं है कि योग मार्ग से जनक ने जो है आसन प्रत्याहार जो है उसी से वो समाधि लगाई है। वह भी बहुत बड़ी चीज है, उसको सामान्य मत समझना। आज के तो जितने भी योगाचार्य योग गुरु हैं, उनको समाधि प्राप्त नहीं है। देखो ऐसी बातें कहना थोड़ा सा लोगों को हाजमा हजम मतलब गड़बड़ हो जाता है, लेकिन खुद हमने इतने निकट महात्माओं के बैठ बैठ के देखा कि जो खूब बड़े बड़े योग गुरु है उनको भी समाधि प्राप्त नहीं है। लेकिन यदि समाधि प्राप्त भी हो जाए, जैसे कई पूर्व के आचार्य को, या कई ऐसे कि भाई हमें समाधि प्राप्त है,
तो उनके विचार को देखिए आप, उनका विचार परिचिन्नता में प्राप्त होता है, तो वो परिचिन्नता का विचार है, तो इसका मतलब अभी उनको सम्यक बोध नहीं है, अच्छी अवस्था है, उत्तम बहुत बढ़िया बढ़िया अवस्था है ये है। इसीलिए तत्व ज्ञान का संस्कार बहुत जरूरी है, अर्थात आपको आप जो हैं वो आपको दिखा सकती है केवल उपनिषद। उपनिषद के अलावा दूसरी तो कोई चीज है ही नहीं है, उपनिषद के अलावा कोई और है ही नहीं। उपनिषद ज्ञान के बिना सम्यक बोध नहीं हो सकता, और सम्यक बोध के बिना अविद्या का निरसन हो ही नहीं सकता। जब तक सम्यक बोध आपको नहीं होगा अविद्या कटेगी ही नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश में रह जाएगी, कुछ ना कुछ अंश में रह जाएगी। तो अविद्या जब रह जाती है तो फिर माया भी दिखती है, क्योंकि जब आप व्यष्टि में देखते हो एक शरीर में तो अविद्या नजर आ रही है, और उसी चीज को आप समष्टि में देखते हो तो वही माया नजर आती है। तो जब अविद्या का सम्यक निरसन नहीं हुआ तो फिर माया भी है, फिर तो पूरा संसार खड़ा हो जाता है। तो इसका फिर यही रास्ता होता है कि आप अपने साधन में तो लीन रहो, यानी योग जो है वो एक साधन है, उसको साधन पक्ष में स्वीकार कीजिए। और साधन पक्ष में आप योग के जितने भी आपको मिलते हैं, आसन है, नियम है, और आपको जो प्रत्याहार इत्यादि धारणा ध्यान जो है, इन सबका उपयोग कीजिए। और श्रवण जो है वो आप करिए उपनिषदों का। श्रवण आपको उपनिषदीय ज्ञान का ही चाहिए, गुरुमुख से, वो भी कैसेटों से नहीं, ऐसे ही नहीं, खाली गुरुमुख से आपको करना चाहिए। यूं ही कई बार कई लोग अपने तरीके से किताबें पढ़ लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, उससे नहीं बनती बात। जब तक सामने से नहीं कोई गुरु आपको चेताने वाले हो, क्योंकि उत्तम अधिकारी होता ही नहीं व्यक्ति सामान्य तौर पे, कोई कोई होता है, लेकिन बहुत 99% तो मध्यम भी नहीं कई बार देखने में आते। तो फिर मंद हो, मध्यम हो, मंद मध्यम हो, कुछ भी अधिकारिता उसकी रही है, लेकिन गुरु के सामने बैठने से उसकी योग्यता निखरती है। यदि वो मंद है तो मंद से वो थोड़ा सा ऊपर उठता है और उत्तम में आता है, मध्यम में आता है, फिर मध्यम से उत्तम में। लेकिन गुरु के सामने बैठे बिना, जब तक आपको क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जो होंगे वो जब तक आपको सामने से नहीं आपके अंदर प्रवेश कराएंगे अपनी वैचारिक शक्ति का, वैचारिक शक्ति का मतलब वो उनका जो विचार जीवन भर का जो अनुभव है, उस अनुभव को जब तक वो नहीं आपके अंदर डालने का सोचेंगे या संकल्प करेंगे या कुछ करेंगे, और आप भी जब उसे लेने के लिए अपना पात्र खाली नहीं रखेंगे, आपका पात्र तमाम प्रकार की सांसारिक वस्तुओं से भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी संतों से मिलता है तो क्या बात करता है, सांसारिक चीजें मांगता है, गुरुओं से सांसारिक चीजों की बात करता है। तो फिर उसकी साधना तो उसने, साधना तो की उसने, लेकिन उस साधना को उसने बिखेर दिया। तो अभी तो समझो कई जन्म फिर लेने पड़ेंगे, और फिर अभी तो अविद्या के निरसन की बातें तो मत करो, फिर बातें बड़ी बड़ी करेंगे, उड़ान ऊंची भरेंगे, लेकिन हमारी जो निगाह है वो नीचे मांस पे दिखेगी गिद्ध की तरह, तो वो चीज हमारा फिर नहीं भला कर सकती। भला यदि हम पूर्ण भला चाहते हैं, पूर्ण अविद्या से निरसन चाहते हैं, तो हमें जो है बिल्कुल जो है उसके प्रति समर्पित भी होना पड़ता है। और यदि हमारे अंदर वो अधिकारिता नहीं आई अभी की, अविद्या इतनी ज्यादा है कि मोह और ये सब चीजें हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, सांसारिक चीजें, तो फिर धर्म का मार्ग आता है। धर्म के मार्ग में ये है कि कोई गृहस्थ है, कोई सामान्य जिज्ञासु है, कोई सामान्य साधक है, तो फिर उसको चाहिए कि वो समय समय पर जो है संगति ऐसी रखे कि साधु दर्शन करे, और दो वचन जो है उनसे वो सुने जो उसके उसके स्वयं की महिमा है। सारी उपनिषदें, सारी योग किसकी महिमा गा रही है? वो आपकी स्वयं की, आपके स्वरूप की महिमा गा रही है। लेकिन वो अपने स्वरूप की महिमा कोई नहीं सुन रहा है, वो सोचता है कि ये तो किसी और की महिमा है, क्योंकि माया ने ऐसा घेर लिया है। फिर माया से पीछा छुड़ाने का और कोई तरीका है ही नहीं सिवाय अच्छे संग के। अपने आप को एक उत्तम संग से घेर लेना चाहिए, उत्तम संग तो साधु का ही हो सकता है, जो अपने आप उस निष्ठा में जी रहे हैं, जो अपने आप उसमें है, वही तुम्हारे लिए उत्तम संग हो सकता है। तो इसीलिए उस उत्तम संग के लिए ही प्रयासरत रहना चाहिए, कैसे भी करके वो उत्तम संग कहीं से प्राप्त हो जाए, वही बहुत बड़ी चीज है। अन्यथा तो सारी